हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका वापस रियल नंबर के बारे में। हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पिछले हमने 2 वीडियोज़ में बात की थी जिसमें आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन दी थी। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, और हमने सेकेंड वीडियो में आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में और आपका एक उदाहरण कराया था। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपका एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ये होगा। ठीक है, तो अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से पहले वो वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में भी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन आपको वो वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है, जिसमें आपको दे रखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां आपका q है वो कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको थोड़ा बहुत लेंथी लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसकी भाषा देखकर, थोड़ा लैंग्वेज देखकर आपको ये थोड़ा बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एकदम इजी बनाकर यहाँ कराऊंगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं इजी कैसे बनाऊंगा, इसके पहले क्वेश्चन पूरे का मैं एनालाइज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसका सब पूरे का मैं एक एक वर्ड का यहाँ विश्लेषण करूंगा, जिससे आपको इस क्वेश्चन को पूरा आप समझ जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले आपको दे रखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, इसमें आपको पहले पूर्णांक की बात करिए दोस्तों। तो आपका पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं। आपका पूर्णांक होता है, वो होता है, जैसे मैं एक रेखा बनाता हूं। ठीक है, ये आपका 0 है। ठीक है, 0 के इस साइड, ठीक है, राइट साइड में आपका प्लस की संख्या चलती है, +1 +2 +3 डॉट अनंत तक। ठीक है, प्लस की संख्या। और 0 के इस साइड आपकी माइनस की संख्या चलती है, -1 -2 -3, ठीक, डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये वाले मैंने कंसेप्ट आपको, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं और फर्स्ट वीडियो में और दिखाई गई है। ठीक है, आपको फुल डिटेल में वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखो, ये आपका पूर्णांक हो गया। ठीक है, पूर्णांक वो समूह होता है, ठीक है, जिसमें आपकी पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों संख्याएं आती है। ठीक है, न्यूट्रल में आपका 0 आ गया, यह आपकी पॉजिटिव संख्या और यह आपकी नेगेटिव संख्या। ठीक है, तो इसमें पूर्णांक हमें पता चल गया क्या है। अब इसमें सिर्फ पूछा आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक है आपका, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका धनात्मक। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, 0 के राइट साइड में जितनी भी संख्या अनंत तक चलती है वो सारी आपकी धनात्मक पूर्णांक में आती है, ये वाली। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी ये सारी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट ऐसे अनंत तक चलेगी। ठीक है, ये आपकी धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको बात करनी है इसमें धनात्मक भी समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। ठीक है, तो देखो समपूर्णांक मैं यहाँ लिख देता हूँ, धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक कौन सी होगी? सम संख्याएं कौन सी होती है? आपको पता है कि वो संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं, और वो संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आपकी सम तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमें पता चल गया, और वो भी धनात्मक। ठीक है, पूर्णांक ये है, तो इसमें देख लीजिए 2 आपकी क्या है, समपूर्णांक। ठीक है, 4 भी आपका समपूर्णांक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 4 6 डॉट ऐसे अनंत तक चलती है। ऐसे ही आपकी विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक वो सारी संख्याएं, जैसे 1 3 5 7 डॉट अनंत तक। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो विषम पूर्णांक होती है। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो समपूर्णांक होती है। ठीक है, और धनात्मक लेनी तो ये धनात्मक है हमारी। ठीक है, यह आपको समझ आएगा इतना कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में अब आपको देखना है, इसमें पूछा है कि आपका कोई भी, देखो धनात्मक आपको ये दर्शाना है यहाँ पर। ठीक है, सिद्ध करना है, इसका मतलब दर्शाना है, यहाँ आपको बताना है कि आपका कोई भी, यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है। ठीक है, एक तो ये, तथा प्रत्येक आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q+1 का होता है। ये आपको दर्शाना क्या होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपका q है वो कोई पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आपको धनात्मक पूर्णांक ही लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है। क्या? ए का मान, ए का मान।
ठीक है, ये हमेशा याद रखना आपका, क्योंकि इसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका। आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक होने पर, ठीक है, होने पर आपका ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, ठीक है। इससे ये आपका भाज्य होता है, ये भाजक, ये आपका भागफल है, और प्लस में आपका होता है शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर। तो आपको आपका आर की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 0 से, तो या बड़ी होगी और या इसके 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है, आर की वैल्यू, लेकिन आर की हमेशा वैल्यू बी से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। बी है आपका यहाँ क्या है, भाजक, ठीक है, भाजक से हमेशा ये आर की वैल्यू कम होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना जरूर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आप यहाँ समझोगे तो ये पूरा आप मसला आप हल कर पाओगे, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखो, अब आपको इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, आप मानकर चलो कि यहाँ निकालना क्या, आपको ए निकालना है, ठीक है, तो ए आप यहाँ निकालोगे, ए क्या है, यहाँ पर हमने माना धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब कौन सा पूर्णांक है, समय विषय हमें अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपका, ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू निकालूं, जैसे मैंने यहाँ देखो आपका 2q दे रखा है, तो देखो q के गुणा में क्या है, b है, तो मैंने यहाँ माना, देखो माना आपका b की वैल्यू है वो ले ली मैंने 2, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मैंने b की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ 2, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी। अब तो b की वैल्यू आपको पता हो तो आप r के मान निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपके संभावित मान हो गए, ठीक है, पॉसिबल मान है वो r के हो जाएंगे, यहाँ पर वो हो जाएंगे, एक तो 0 और एक हो जाएगा आपका 1, ठीक है, या आप 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि बी से हमेशा छोटा होगा, तो दोस्तों लेना नहीं है आपको 0 और 1, ठीक है, 2 से छोटा है तो 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी संभावित मान है, ठीक है, ये आप यहाँ तक आपको पता चल गया। तो आपको यहाँ क्या करना है, आप देखो अब ए की वैल्यू आपको फर्स्ट कंडीशन में, ठीक, फर्स्ट स्टेप यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज करनी है यहाँ पर, और लिखना है ए इक्वल 2, ठीक है, बी की वैल्यू मैंने 2 लिख दी, 2q, और प्लस एक बार लिख दिया मैंने आर की वैल्यू यहाँ 0 लगा दी, ठीक है, तो ए इक्वल बराबर इक्वल आ जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा यहाँ पर आपका 2q, ठीक है, यह आपकी एक वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है, आपका 2q निकल के 2q के रूप का होता है, ये निकल गया, ठीक है। अब 2q के रूप का सम होता है नहीं होता है ये हम देखेंगे, पहले मैं सेकेंड स्टेप निकाल देता हूँ, ठीक है। आपको जितने आर की वैल्यू निकले उतना आपको स्टेप यहाँ निकालना जरूरी होता है, ठीक है, तो वहाँ देख लेंगे, आपकी जो इसमें पूछ रखा है उसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो अब देखो आपकी इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, देखो, और सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप यूज करोगे कि ए इक्वल हो जाएगा 2q और प्लस 1, पहले मैंने आपका शेषफल, ठीक है, 0 लिया, अब की बार ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब इसको इसकी आगे सॉल्व कर नहीं सकते, इतना ही होगा, ये ए इक्वल आ गया आपका 2q प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो ये सम है या विषम है, अब कैसे पता चलेगा, अब ए की वैल्यू, ए हमने यहाँ क्या माना था, ए तथा बी आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो ए आपका यहाँ बराबर में 2q आ रहा, तो इसका मतलब 2q है वो आपका धनात्मक पूर्णांक तो है, ठीक है। अब ये सम है या विषम है ये पता करना है आपको, ठीक है। तो देखो ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए उसे हम सम कहेंगे, तो देखो 2q, इसमें 2 का पूरा भाग जाता है 2 निकट जाएगा तो पूरा भाग चला गया, तो इसमें देखो अब 2 का पूरा भाग जाता है, तो ये आपकी होगी, देखो आप यहाँ लिख सकते हो, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या है, ठीक है, यह आपका धनात्मक समपूर्णांक होगा, ठीक है। अब इसमें देखो 2q और प्लस 1,
इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता, जैसे मैंने मान लिया यहाँ 2q + 2 और बट्टे 2, ठीक है, तो इसको आप 2 से काट सकते, कैसे? देखो 2 को आप यहाँ कॉमन ले लोगे तो पीछे बचेगा q + 1, ठीक है, और बट्टे 2, तो 2 से 2 सीधा ही कट जाएगा, तो पीछे आपकी वैल्यू बचेगी 2 + 1, तो ये आपका सम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब देखो यहाँ पर ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब, ठीक है, इनका पूरा भाग इसमें 2 में, मतलब इस ऊपर वाली संख्या में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका हो गया विषम पूर्णांक, ठीक है। ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है या पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। देखो कितना सिंपल था, इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ दिया क्या, हमें पूर्णांक क्या होता है आपको पता चल गया, ठीक है। पूर्णांक के बाद में आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। तो 0 के इस साइड जो आपकी राइट हैंड साइड चलते हैं अनंत तक, वो आपके धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब सम और विषम क्या होता है आपको पता है, ठीक है। जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो सम होता है, और जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो आपका विषम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसमें 2 का भाग पूरा जा रहा है, और ये इसमें जो आपका 2 का पूरा भाग नहीं जाए, तो ये आगे अब सम होगी, ये आपकी विषम होगी, ठीक है। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको याद रखनी है, जो क्या होती है कि आपका ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, तो आपके 2 एक अद्वितीय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जो क्यू और आर अद्वितीय संख्या होती है, जो इस प्रकार विद्यमान होती है, ठीक है। जो ए = BQ + R, ठीक है। इसको आप कह सकते हो ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका भाज्य है ये, ठीक है, और ये आपका भाजक है ये, और ये आपका भागफल हो जाएगा, भागफल, ठीक है, और ये आपका शेषफल, ठीक है। तो आपको इसको, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ आपका। यहाँ पर मैंने लिखा 5, इसमें 2 का एग्जाम दिया, 2 का भाग दिया, ठीक है। तो कितनी बार गया, 2 बार, 4, पीछे बचा 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो इसको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख सकते हो। तो इसको यह आपका हो जाएगा एक ही जगह मान, ठीक है, 5, और बराबर ये हो जाएगा आपका 2 × 2 + 1, ठीक है। अब देखो इसको 2 × 2 करोगे 4, 4 + 1 कितना होता है 5, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, ठीक है। तो इससे ही बनकर आई है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, पता चल गया आपको, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे 2, तो ये देखो यहाँ ये Q है, जो इसको मैंने मान लिया कि यहाँ पर 2, ठीक है, और ये आपका B हो गया, तो यहाँ प्लस, इसको हम कैसे, ये आपका ये वाला रूप बन गया, ये वाला A = 2Q + 1 वाला, ठीक है, क्योंकि यह विषम पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए ये आपका ये वाला रूप बन गया। अगर मैं यहाँ लूँ आपका 2, ठीक है, जिसमें भाग गया एक बार और आपका आंसर आ गया, शेषफल आया 0, तो इसको लिख सकते हो 2 × 1 और +0, ठीक है। ये रूप बन गया आपका ये वाला, ठीक है, जो आपका क्या है, एक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये थी कुछ डिटेल में, आपको एग्जाम में अगर करके आना है तो आपको सीधे ही ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ये प्रमेय लगानी, ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाया। आपको क्या करना है, ये पहले आपको प्रमेय याद रखनी है, ठीक है, इस प्रमेय को लिख देना है, और इस प्रमेय को लिखने के बाद आपको ये, अगर जितने आर के मान आते हैं उतने आप स्टेप में करके इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल के आधार पर आपके 1.1 में जो क्वेश्चन है आपका 2, 4 और 5 वाला, ठीक है, वो भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में डिटेल में समझ जाओगे तो वो वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम्पल नंबर अगला है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है कि एग्जाम्पल में देखो 3 में क्या दे रखा है कि दर्शाई कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक for Q + 1 या for Q + 3 के रूप का होता है, जहां आपका Q एक पूर्णांक है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल किया था उसके जैसा ही है, ठीक है। उसमें हमें सम और विषम दोनों ही साथ में दे रखा था, ठीक है, कि सम पूर्णांक इस रूप का होता है और विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको कह रखा है कि विषम पूर्णांक है वो for Q + 1 रूप का होता है, ठीक है। अब इसको भी जैसा हमने जो आपका पहले वाला एग्जाम्पल किया था उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो
इनका आंसर निकालें तो देखो आपको क्या करनी, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है आपकी, तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, क्या कहती है कि आपका कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक है, बी के लिए, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान हो, ठीक है। विद्वान हो कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ आपका आर की वैल्यू होती है वो 0 से तो या 0 बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन आपकी बी से हमेशा छोटी होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या किया, पहले सीधी हमने पहले क्या किया, सीधे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दी, ठीक है। ये मैंने भाषा के रूप में थोड़ा लिख दिया, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, देखो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए विद्यमान कोई भी क्यू और आर आप इस प्रकार विद्यमान है, ठीक है, इस प्रकार जो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ये आप समझ गए, ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। अब देखो तो हमें बी का वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, बी की वैल्यू है 4, ठीक है, ये 4q प्लस 3, ठीक है, ऐसे आपकी 4q प्लस 1, ठीक है, देखिए तो क्यू का बी का मान यहाँ आपका बड़ा समान है, ठीक है, 4, ठीक है, माना हमने बी की वैल्यू है वो 4, ठीक है, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अपना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, ठीक है, ये संभावित वैल्यू है इसकी आर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी का मान 4 है, तो 4 से बी के मान से हमेशा आर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इस 4 स्टेप में निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करें जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाकर, तो ये हो जाएगा 4q प्लस 0, ठीक है, ये q है आपका, q प्लस 0, जिसको आप लिख सकते हैं 4q, ठीक है, ये एक पहली वैल्यू निकल गई। सेकेंड स्टेप में बात करें तो आपकी हो जाएगी 4q प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई। और थर्ड स्टेप में बात करें इसमें, ठीक है, पहले मैं यहाँ कर देता हूँ थर्ड स्टेप आपकी, ठीक है, जिसमें 4q प्लस 2 और a बराबर है, ठीक है, a इक्वल। और फोर्थ स्टेप में बात करें तो ये हो जाएगी आपकी a बराबर 4q प्लस 3, ठीक है, ये हमने अलग अलग स्टेप निकाल दिए 4, ठीक है, क्योंकि हमें आर की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 वैल्यू आ रखी है हमारे पास, तो हमने इनकी अलग अलग वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें आपको बताना है जो विषम पूर्णांक है उसके बारे में, ठीक है, जो सम है उसको छोड़ देना, विषम है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें देखो आपकी ये 4q, इसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, जाता है, बराबर q बचता है, तो इसको आपको लेना नहीं, ठीक है। ये इसमें देखो 2 का पूरा भाग नहीं जाता, देखो 4q प्लस 1, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, क्योंकि इसमें जाता है लेकिन प्लस में 1 है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो आप, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है, तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये आपकी विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। इसमें देखो, इसमें 2q प्लस 2/2, ठीक है, इसमें 2 का भाग जाता है, क्योंकि इसमें देखो 2 कॉमन ले लो तो पीछे बचेगा आपका q प्लस 1, ठीक है, 2q प्लस 1, ठीक है, 2 यहाँ कॉमन ले लिया और बटे में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी 2q प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से ये विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये आपकी सम धनात्मक पूर्णांक है, इसको आपको ऐड करना नहीं, क्योंकि आपको पूछा क्या है, विषम पूछा है। अब ये देख लीजिए, आपकी जो ये है आपका 4q प्लस 3, ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसके प्लस में 3 है, ठीक है। अब इसमें अगर कॉमन ले तो कॉमन भी नहीं आ रहा है कोई भी संख्या, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका, इसकी जगह आप लिख सकते हो ये 2 से विभाजित
नहीं है, इसलिए तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है या पूर्णांक के रूप का है। ठीक है, कितना इजी था। इसमें मैंने आपको इतना ही कहा कि आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो जो वर्ड दे रखे हैं उसके बारे में आपको पता नहीं, तो उसके बारे में पहले समझना है। आपको पूर्णांक के बारे में मैंने बता दिया, फिर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो बता दिया, फिर विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आपको ध्यान में रखना है, और क्या वो क्या होती है। ठीक है, वो होती है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए आपका यहाँ भाज्य होता है, ये भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधी यूक्लिड विभाजन प्रमेय निकाल कर आपको ध्यान में रखना कि ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ सीधी आपको एक वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने से आपको यहाँ पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या सम है। जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या आपकी सम हो जाएगी, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो आपकी विषम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ए यहाँ हमने माना था, ए और बी यहाँ पूर्णांक माने थे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, तो इसलिए ये आपकी धनात्मक पूर्णांक विषम के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसका हमें कमेंट सेक्शन में आप निसंकोच कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, उसका मैं आंसर आपको पर्सनली तौर पर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।